हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी बेटी की तरफ से आप सभी को नमस्ते और प्रणाम। जैसे कि वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज का ब्लॉग हमारा किस पर्पज़ से है। मेरी बेटी का मुंडन फुल डे ब्लॉग है ये, तो आप सब लोग इन्जॉय कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग बस में बैठ गए थे। मॉर्निंग के 4 बजे बैठे थे। यहाँ पे मेरी हालत तो हो गई थी बहुत ख़राब, चक्कर आ रहे थे, जी मचला रहा था। लेकिन बहुत ठंडा मौसम था क्योंकि मुंडन से एक दिन पहले ही खूब तेज़ी की बारिश हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। ठंडा मूड था, तो बहुत ठंड भी लग रही थी मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बस जी मचलाता है बस में और गाड़ी में बैठ के। मुझे ट्रेन का ट्रेवल अच्छा लगता है। तो यहाँ पे विद फैमिली हम लोग बस से जा रहे थे और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया। सीरियसली फैमिली के साथ जाने में एक अलग ही मज़ा है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हमारे नंदोई जी, हमारे जेठ के बेटे, हमारे बेटे, तो यहाँ पे बस वाले भैया रात भर के जगे हुए थे, तो थोड़ा उनको जगाते जगाते जा रहे थे। तो यहाँ पे ढोलक भी बज रही थी साथ ही साथ। काफ़ी इन्जॉय करके हम लोग माता रानी को ध्यान में रखते हुए उनका नाम जपते हुए गए। यहाँ पे मेरा बेटा सो रहा है मेरे जेठ जी के पास में। तो ये हैं मेरे हस्बैंड के दोस्त, बहुत अच्छे हैं ये भी, राजन भैया। और अच्छी रहती है मेरी बेटी, इनके पास भी खुश रहती है। तो यहाँ पे मेरे पापा भी हैं और ये हैं मेरी बड़ी दीदी के, हमारी बड़ी ननद के बेटे जो आराम से सो रहे थे मुंह खोल के, तो इनकी छोटी सी वीडियो बना ली। और ये है मेरी जिठानी के और ननद के बेटी, और ये है मेरी ननद के बेटे, और ये है मेरी जिठानी के बेटी। मैं इनके पास में बैठी हूँ। और ये है हमारी बुआ जी की बेटी, तो इनका नाम है ज्योति। ये जो गाने में बहुत अच्छे से गा लेती है। और ये है हमारी मन्नत, हमारी बड़ी दीदी की बेटी, और वो भी हमारी ननद की बेटी, पूनम दीदी हैं, उनकी बेटी हैं वो। तो यहाँ पे हम लोग जैसे तैसे मंदिर पे पहुँच गए। मॉर्निंग के 4 बजे से निकले, शाम हो गई थी तब जाके पहुँचे थे। तो सभी लोग यहाँ पे आराम से निकल रहे थे बस से। सच में बहुत ही मतलब शाम हो गई थी। ऐसे तो हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते 8-9 बज गया, लेकिन सच में बिल्कुल ज़्यादा पता नहीं चला। बहुत अच्छे से गए और काफ़ी मौसम ठीक ठाक रहा। बिल्कुल भी पसीना नहीं आया, बिल्कुल भी पसीना नहीं आया। ऐसा फील नहीं हुआ बस में है। हल्का सा मेरा सर घूम गया, हालांकि मुझे जी मचलाता है तो, लेकिन वॉमिट हुई नहीं मुझे। और अच्छे से हम लोग यहाँ पे उतरे। यहाँ पे बस हम लोगों ने जहाँ पे रोकी थी ना, जस्ट उसके सामने ही एक बहुत वो बना हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, अरे वहाँ पे ना बाथरूम वगैरह भी बने हुए थे। वहाँ पे हम लोग रुके थे और नहाए धोए थे, और गद्दे भी बिछे थे, पंखे उंखे भी लगे थे, बहुत अच्छी सुविधा थी। और ये मैं उतर आई हूँ, सबके उतरने के बाद में मैं उतरी। तो यहाँ पे मेरी बेटी को रोक के कुछ हम लोगों ने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बाहर से कुछ लोग आ रहे थे माता रानी का झंडा लेकर के, तो उन्हीं में ही मेरी बेटी का फोकस था पूरा, वो उन्हीं को ही देख रही थी। चलिए मैं आपको भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पहुँचे, हम लोगों के साथ साथ ही ये लोग भी आए थे। मन्नत पूरी हो जाती है ना, तो इस तरीके से झंडे को लेकर आते हैं नाचते गाते हुए। तो यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ साथ ही आए थे, तो उनको भी मैंने शूट किया। देखकर काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। साउंड की आवाज़ नहीं डाली है। तो यहाँ पे मेरे पापा और हम जल्दी, सबसे पहले मैं ही नहाई थी, तो यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी, तो पापा के साथ में कुछ फ़ोटो शूट वगैरह करवाई थी। सब लोग नहा धो रहे थे, तब तक हमने सोचा 1-2 फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। फिर यहाँ पे प्रसाद वगैरह लिया मम्मी ने, हमने,
माता की पूजा की थी, वो तो वीडियो बना नहीं पाए हम लोग क्योंकि काफ़ी भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी वहाँ पे, तो जैसे तैसे पूजा की। बाकी के पूरे मंदिर में पूजा की, थोड़ा थोड़ा सा ब्लॉग बनाया जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले मंदिर में पहुँच के हम लोगों ने पूजा की। पूजा पूरी की करने के बाद में हवन हम लोगों ने बहुत शांति से किया, आराम से बैठकर, मतलब बहुत ही अच्छे से हवन संपन्न हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मंदिर का रास्ता है, मंदिर की तरफ से आने का। ये मेन मंदिर है माता रानी का, जो मतलब अंदर घुसते हैं ना, मेन गेट है ये। तो यहाँ पे ही बिल्कुल पास में ही सारा सामान आपको प्रसाद वगैरह अवेलेबल हो जाता है। माता की चुनरी उनरी हम लोग तो घर से ही लेके आए थे। तो यहाँ पे नाना की गोदी में मेरी बेटी चली गई थी आराम से, जब तक मैंने पूजा पाठ की तब तक वो अपने नाना के पास ही रही और मैंने अच्छे से पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी को माता रानी ने थोड़ा शांत रखा, काफ़ी रो रही थी वो, यहाँ पे घंटा उंटा बजा रही थी वो। तो अच्छा लगा मुझे देख के। ये सब वीडियोस मैंने बाद में ही देखी हैं, अभी देखी है इनफैक्ट, जब मैंने वीडियो ब्लॉग बनाने का देखा। तो यहाँ पे सब पूजा किया। मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत प्यारा मंदिर। ऑब्वियसली कोई भी मंदिर हो वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता ही है। तो माता को देखकर तो एकदम मन खुश हो जाता है मेरा, चाहे कोई भी मंदिर क्यों ना हो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे मंदिर में दर्शन पाके। बस एक ही कामना रहती है कि बार बार बुलाए माता। तो यहाँ पे मेरी बेटी का मुंडन होने लगा था, यहाँ पे कुछ लोग नाच रहे थे, बेटी का मुंडन भी हो रहा था, नाच भी रहे थे। ये लोग वही लोग हैं जो हमारे साथ साथ आए थे। तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। यहाँ पे मैं बैठ गई थी मेरी बेटी के मुंडन के लिए। तो ये लोग नाचते नाचते माता के दरबार में आए हैं। तो आपने भी काफ़ी ऐसा देखा होगा श्रद्धालुओं को, जब मंदिर जाओ और ऐसे श्रद्धालु देखते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी को मैं खेल में लगा रही थी पर वो नहीं लग रही थी, वो समझ गई थी कि हाँ आज तो उसके बाल कटने ही वाले हैं। उसे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है मेरी बेटी को। तो दिव्यांश तो बिल्कुल भी नहीं रोया था जब वो लेकर आए थे उसे भी हम यहीं पर ही लेकर आए थे, इन्हीं माता के दरबार में लेकर आए थे। उनका भी मुंडन यहीं खादराबाद और फूला माँ के यहाँ पे हुआ था और बाबा मंदिर पे भी हुआ था। तो यहाँ पे हम लोगों ने मुंडन करवाया जैसे तैसे, मेरी बेटी का शांत करवा के। बहुत रो रही थी, उसके सर में कट भी लग गए थे 2-3, इतना हिला रही थी। तो उसको रोते हुए नहीं देख पाती हूँ मैं। ऑब्वियसली कोई भी माँ है अपने बच्चों को रोते हुए नहीं देख पाती। जब वो रो रही थी बिल्कुल मन ऐसा हो रहा था, बस माता से एक ही दुआ निकल रही थी कि माता आपके दरबार पे हम उसका मुंडन करा रहे हैं तो उसको शांत कराइए, क्योंकि आपके दरबार में है वो। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, रोते रोते उसकी आवाज़ निकलना भी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे कुछ बाल हम लोगों ने छुड़वा लिए थे क्योंकि फूला माँ के मंदिर में भी हम लोगों को बाल इसके उतरवाने थे। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जैसे यहाँ पे मुंडन हुआ तुरंत मैंने उसे गोदी में ले लिया और चुप कराया। फिर से हम लोग गाड़ी में बैठ गए और निकल दिए हैं। सभी को हेलो। तो यहाँ पे मेरे जेठ जी, नंदोई जी माता जी के छंद को अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे, गाते हुए जा रहे थे। हम लोग भी काफ़ी एंजॉय किया, माता रानी का नाम लेते हुए, जपते हुए। पूरा सफ़र कहाँ कट गया पता ही नहीं चला। तो यहाँ से हम लोग दोबारा से फिर बैठ गए हैं रास्ते में और निकल और तुरंत यहाँ पे फिर हम लोग बस में तेल उल पड़ा था तो यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 लोग उतर गए थे। मैं तो पूरे ट्रेवल में कहीं भी जाऊँ मैं रास्ते में नहीं उतरती हूँ, और मैं डायरेक्टली जहाँ को भी जाती हूँ वहीं पे ही उतरती हूँ। तो रास्ते में सब लोग थोड़ा बहुत उतरे लेकिन मैं नहीं उतरी। तो यहाँ पे सब लोग फ्रेश होने के लिए सभी लोग उतरे और बैठ गए थे, लेकिन और उनके सहारे वो सोता है आराम से। तो ये आराम से माता रानी के गाने हम लोग गाते बजाते सफ़र कट गया, पता भी नहीं चला। अच्छे से मुंडन पूरा निकला। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
यहाँ पे हम लोग फूला माँ के दरबार में भी पहुँचने ही वाले हैं। आप देख सकते हैं रास्ता एकदम साफ़ मिला था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि बस हमारी रुक रही है। माता रानी ने एकदम साफ़ रोड कर दिया था, एकदम क्लियर। हम लोग चलते चले गए, बिल्कुल भी जैसे होता है ना कहीं रास्ते में जाओ तो लगता है हाँ बस से जा रहे हैं, रुकती है बस, चलती है रुकती है बस, मतलब ट्रैफिक वगैरह लग जाता है। इतना लंबा हम लोगों ने सफ़र किया मॉर्निंग के 4 बजे से रात के 9 बजे तक, लेकिन कहीं भी माता रानी ने कोई भी मुश्किल या मुसीबत नहीं आने दी। किसी भी बच्चे की या किसी की भी तबीयत ख़राब नहीं हुई। हम लोग अच्छे से पहुंच गए सही सलामत फूला माँ के दरबार में। तो यहाँ पे फूला माँ का मंदिर है, ये काफ़ी श्रद्धालुओं की यहाँ पर भी भीड़ थी। काफ़ी मुंडन, मेरे बेटी के साथ साथ और भी काफ़ी सारे मुंडन हुए थे मंदिरों में, तो देखकर अच्छा लगा। तो यहाँ पे हम सब लोग उतर गए थे बस से। तो देख सकते हैं हमारे जेठ जी के बेटे मुंडन की खुशी में नाच रहे हैं। चलो भाई, कोई तो नहीं नाचा, कोई तो नाचा। देखकर अच्छा लगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड सनी देओल बनने की कोशिश कर रहे थे, हैंडपम्प उखाड़ने की, लेकिन मैंने बुला लिया उनको बीच में से ही, और बेटी को देख करके थोड़ा चली गई थी पानी उनी पीने, हाथ कुल्ला करने, क्योंकि पूजा करने से पहले पहले हाथ मुंह धो लेना चाहिए। तो यहाँ पे नल लगा था, बहुत ही ठंडा ठंडा पानी आ रहा था वहाँ से। तो हम लोग तुरंत ही वहाँ पे भी रुक गए थे, हाथ कुल्ला करके पूजा की पूरे मंदिर की। और यहाँ पे हमारे बड़े नंदोई ने जो थोड़े से बाल रह गए थे वो उन्हें भी हटा दिया, और माता रानी के आशीर्वाद से सभी कार्य बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से संपन्न हुए। और जब नंदोई जी ने इतने प्यार से हटाए कि बेटी बिल्कुल को पता भी नहीं चला मेरी बेटी को, और एकदम चुप चुप उसने बाल उतार लिए, तो बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ पे न्यौछावर वगैरह चलती रही, हम यहाँ से दिखा देते हैं। हमने यहाँ पे फिर हवन भी किया, हम आपको दिखाते हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक हवन भी हम लोगों ने, यहाँ पे भी हवन बहुत शांतिपूर्वक हुआ। और खादरा माँ के दरबार में भी हवन बहुत ही अच्छे से किया, मतलब बहुत शांति से बैठ के एकदम हवन, जल्दीबाजी हड़बड़ी में नहीं हुआ। यहाँ पे मेरी बड़ी ननद कपड़े लेकर आई थी मेरी बेटी के लिए, तो उसको अच्छे से पोंछ करके बाल हो जाते हैं ना उतरने के बाद, फिर उसको वो कपड़े पहनाए थे मेरी ननद ने, वो खुद ही लेकर आए थे और उन्होंने खुद ही मेरी बेटी को पूरा रेडी किया। तो बहुत अच्छा लगा ये भी देख करके। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरी बेटी, ये तो अधिकार बुआ का ही होता है, फिर उन्होंने मेरी बेटी को काजल लगाया। यहाँ पे उन्होंने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बनाने के बाद उनको कैप लगा दिया था, पानी पिला दिया था। बहुत अच्छा लगा। और कैसा, आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा ब्लॉग। आपको कैसा, ब्लॉग कह रही हूँ, हमें तो बहुत अच्छा लगा मुंडन, पूरे फुल मुंडन में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारे ऐसे ब्लॉग तो आते ही रहेंगे। तो मेरी बेटी फाइनली फ्री हो गई थी, यहाँ पे कुछ पोजेस लिए, उसके फ़ोटो वोटो खिंचवाए थे, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि फाइनली मतलब अभी रोएगी नहीं वो, और अच्छे जाएगी। तो यहाँ पे फूला माँ के मंदिर के भी पास में भी सभी अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ये है मेरे वर्ल्ड बेस्ट मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा। तो हेलो मेरे पापा की तरफ से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी रात हो चुकी है, रात का पूरा 8-9 बज गया था, सच में बहुत रात हो गई थी। तो यहाँ पे हम लोग आराम से, सबसे अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्वक हम लोग अच्छे से घर पे पहुँच गए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनकी बस में हालत ख़राब होती है। मेरी ननद के बच्चे हैं उनकी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अंधेरा हो गया, लेकिन हैं सब लोग, तो किसी की भी हालत ख़राब नहीं हुई। माँ के आशीर्वाद से सभी लोग अच्छे से घर पे पहुँच गए, सब उतर रहे हैं अभी। हेलो कर रहे हैं मेरे बेटे मन्नत और मेरी ननद, बड़ी दीदी, मेरी छोटी दीदी, और यहाँ पे हमारी जेठ जी के बेटे जिठानी, जिठानी के बच्चे, सभी पूरी फैमिली गई थी मेरी। ये है मेरे बड़े नंदोई जी, आप लोगों ने फुल ब्लॉग में देखा, बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये है मुकुल, मेरे जेठ के लड़के, मेरी ननद के लड़के, मतलब पूरी फैमिली है ये मेरी, ऐसे मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सीरियसली, और बहुत अच्छे से सब काम हो गए। ये हैं मेरी सासू माँ, इनकी हेल्प से बहुत अच्छे से सब काम निकल गया। और ये है मेरे पापा। तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग सीधे निकल गए घर को। घर पहुँचने के बाद बनाई थी गर्मा गर्म चाय बनने के बाद सबने चाय पी। चाय पीने के बाद बहुत से लोग तो रास्ते में ही उतर गए थे, और काफ़ी लोग रात को ही चले गए थे। तो मेरी ननद भी रात को ही चली गई थी।
और लड्डू वड्डू भी नहीं दे पाए हम लोग, दूसरे दिन ही सबके यहाँ पे लड्डू भिजवाए थे। तो फिर मेरी ननद अब जा रही हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा था, सब बच्चे होते हैं तो घर एकदम भर जाता है। तो सबको दी हमने विदा, मेरे मम्मी पापा, मेरी ननद रानी, सभी लोग घर से चले गए। हमारा यहाँ पे ही संपन्न होता है फुल ब्लॉग। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल से मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, हम आपसे मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, थैंक यू सो मच ऑल फैमिली, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।